हाय दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हुसैन सर में स्वागत है। आज हम लोग हिस्ट्री का एक टॉपिक है आपका बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म पे हम लोग चर्चा करेंगे यार, है ना। तो प्लीज वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे कि आप जब भी कंपटीशन में अगर ऐसे क्वेश्चन बने तो आप इसको आसानी से आप इसको बना पाएंगे यार। बौद्ध धर्म के उदय की जब बात करते हैं, बौद्ध धर्म का उदय कैसे होता है, कब होता है, तो सबसे पहले जानेंगे आप 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की बात घटना है आपके पास। उत्तर वैदिक काल और वैदिक काल के बाद होता है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल के बाद कुछ धार्मिक आंदोलन हुए। उन धार्मिक आंदोलनों में जो है आपका उदय होता है। वो धार्मिक आंदोलन में दो तरह की धाराएं बढ़ी कि कुछ लोग आस्तिक कहलाए और कुछ लोग आपके नास्तिक संप्रदाय में विभक्त हुआ। आस्तिक और नास्तिक की जब बात करते हैं हम लोग, तो नास्तिक में नास्तिक संप्रदाय आया और आस्तिक उसे कहा जाता है आपके पास जो ईश्वर में विश्वास करते हैं, यानी कि मूर्ति पूजा वगैरह विश्वास करते हैं, जो करते हैं आपका ईश्वर में विश्वास करते हैं, उसे आस्तिक कहा जाता है। जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं उसको हम लोग नास्तिक संप्रदाय हम लोग बोलते हैं आपके। फिर ठीक है। तो नास्तिक संप्रदाय की जब बात करते हैं, नास्तिक संप्रदायों में दो धर्मों का उदय होता है, दो संप्रदाय निकल के आते हैं। एक का नाम आता है आपका जैन और दूसरा आपका आ जाएगा बौद्ध धर्म। ठीक है, बौद्ध धर्म, ये दोनों नास्तिक संप्रदाय हैं। ईश्वर में आस्था नहीं रखते हैं, ईश्वर को नहीं मानते हैं आप, लेकिन इन्हें मनुष्य स्वरूप पर भी होता है, मानव को मानते हैं, मनुष्य को मानते हैं आपके पास। ठीक है, तो नास्तिक संप्रदाय, ये जैन और बौद्ध जो है दोनों आपके नास्तिक संप्रदाय हैं। तो नास्तिक संप्रदाय में आज हम लोग चर्चा करेंगे बौद्ध धर्म। ठीक है, बौद्ध धर्म चर्चा करेंगे, बौद्ध धर्म है क्या, इसका उदय कैसे होता है और ये कहाँ तक आगे जाता है। ठीक है, तो फिर वीडियो में लास्ट में बने रहिएगा, जिससे कि इससे आप जब भी क्वेश्चन बनेगा तो आप आसानी से उसको बना पाएंगे आपके पास। ठीक है, तो आइए बौद्ध धर्म करते हैं हम। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? सबसे पहले बात की जाए, अगर बौद्ध धर्म के संस्थापक की बात करते हैं तो गौतम बुद्ध का नाम आता है। ठीक है, बौद्ध धर्म, तो यहां पे लिख सकते हैं हम लोग बौद्ध धर्म के संस्थापक। बौद्ध धर्म के संस्थापक की बात करेंगे, बौद्ध धर्म के संस्थापक हो जाते हैं आपके गौतम बुद्ध। ठीक है, गौतम बुद्ध। यहाँ पे पूछा जाएंगे आप संस्थापक ये आपके हो जाते हैं। इनका सामान्य जीवन परिचय की बात करते हैं, सामान्य जीवन परिचय क्या होगा, है ना। तो इनका मूल नाम क्या था? गौतम बुद्ध का मूल नाम, इनके पिता का नाम, पिता, माता, ठीक है, इनकी पत्नी कौन थी, इनका एक पुत्र था, है ना, पुत्र कौन था, इनकी सौतेली माता, ठीक है, इनकी एक सौतेली बहन थी, सौतेली माता की पुत्री थी। ठीक है, कह सकते हैं सौतेली बहन, ठीक है। उसके बाद कहते हैं आपका इनका प्रथम गुरु कौन थे, इनके द्वितीय गुरु कौन थे? द्वितीय गुरु की बात करते हैं आप। ठीक है, यहाँ पे इनका जन्म स्थान, ठीक है, और इनकी मृत्यु स्थान यहाँ पे ये आपका आता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें चर्चा करेंगे हम लोग। इनका मूल नाम था आपका सिद्धार्थ। इनका मूल नाम था सिद्धार्थ, पिता का नाम था शुद्धोधन। ये कौन थे? तो ये शाक्य कुल के क्या थे? मुखिया थे। शाक्य कुल के मुखिया थे, मुखिया बोला जाता है या राजा कह सकते हैं आप। माता का नाम था आपका माया देवी, माया या महामाया। ये कौन थी? तो इनको कहते हैं कोलीय वंश।
कोली साम्राज्य की ये राजा की पुत्री थी, जो भी था कोली वंश संबंधित आता है इनका, कोली वंश। पत्नी का नाम जानेंगे, पत्नी का नाम था यशोधरा, यशोधरा है ना, यशोधरा था, इनकी पति का नाम यशोधरा था। और इनके और नाम थे आपके पास, इनको बोला गया गोपा, बिंबा, भद्रकच्छा। ठीक है, ये इनके पत्नी का नाम था। पुत्र का नाम था राहुल, पुत्र का नाम था राहुल। और राहुल का अर्थ था आपका यहां है एक और बंधन, एक और बंधन। सौतेली माता का नाम था इनका प्रजापति गौतमी, प्रजापति गौतमी। सौतेली बहन कौन थी, यानी प्रजापति गौतमी की ये पुत्री थी जिनका नाम था नंदा। ठीक है, प्रथम गुरु कौन थे, इनके प्रथम गुरु का नाम था अलार कलाम। ये कौन थे, तो ये सांख्य दर्शन के ये ज्ञाता थे, आपके गुरु थे, सांख्य दर्शन के गुरु थे। द्वितीय गुरु का नाम था आपका रुद्रक राम पुत्र, या कहीं कहीं पे रामपुत्र देता है, रामपुत्र है ना। जन्म स्थान की बात करेंगे तो जन्म स्थान का होता है कपिल वस्तु। कपिल वस्तु में लुम्बिनी वन में इनका जन्म हुआ था। ये कहां पड़ता है, तो नेपाल का तराई का इलाका बोला जाता है कि नेपाल के तराई इलाका, यानी नेपाल में इस समय भी ये नेपाल में ही है, नेपाल में आपका पड़ता है। मृत्यु स्थान की बात करेंगे तो मृत्यु स्थान का होता है कुशीनगर, कुशीनगर या कुशीनारा के नाम से जानते हैं। ये कहां पड़ता है, तो इस समय वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश का देवरिया जिला, उत्तर प्रदेश का देवरिया जिला है। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला में ये कुशीनगर पड़ता है। ये मल्लों की राजधानी थी, मल्ल गणराज्य की बात करते हैं। मल्ल 16 महाजनपदों में एक जनपद था मल्ल, और मल्लों की दो राजधानी थी, एक थी पावापुरी और दूसरा था कुशीनगर। तो कुशीनगर में इनकी मृत्यु होती है, और पावापुरी में जो है आपके महावीर स्वामी का मृत्यु होती है, जिसका जैन धर्म के संस्थापक जो होते हैं, मूल संस्थापक की जब बात करते हैं उनका होता है पावापुरी में। और कुशीनगर में जो है इनकी मृत्यु हो जाती है, आपके हमारे गौतम बुद्ध की मृत्यु हो जाती है आपकी। ठीक है, इनका जन्म स्थान की जब बात करते हैं, जन्म कब हुआ था, तो जन्म हो जाता है 563 ईसा पूर्व में। और मृत्यु देखेंगे तो मृत्यु यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहीं पे ये मृत्यु आपका हो जाएगा 483 ईसा पूर्व में, 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो जाती है। और जन्म स्थान इसका जन्म हो जाता है आपका, हम यहाँ लिख सकते हैं कि जन्म होता है आपका 563 ईसा पूर्व में। ठीक है, 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में इनका जन्म होता है। ठीक है, ये कुछ मूल बिंदु है आपके पास। अब थोड़ा सा हम लोग कहानी पे आते हैं कि इनकी चर्चा क्या है, कैसे कैसे चीजें क्या होती हैं इनके साथ, है ना। तो यहाँ पे आएंगे हम लोग, आगे की तरफ बढ़ेंगे, कुछ और पॉइंट आउट करेंगे इसमें हम लोग। शॉट ले सकते हैं, तो लेना ले सकते हैं आप। आइए इनकी कहानी स्टार्ट करते हैं हम लोग, कहाँ से होता है। कुछ कहानियां इनके विषय में प्रचलित है आपके पास, तो देखेंगे आप। होता ये है कि सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं कि इनके पिता जो सुधोधन थे, आप कहेंगे शाक्य कुल के राजा थे, कपिल वस्तु के शाक्य कुल के राजा रहते हैं, कपिल वस्तु के ये राजा रहते हैं आपके, है ना। तो वहां पे होता है कि इनकी माता जो जिस समय गर्भवती होती हैं, है ना, गर्भवती के लास्ट समय में या क्या करती हैं कि अपने मायके जाती हैं। मायके जाने के क्रम में लुम्बिनी नामक स्थान पे लुम्बिनी का एक वन पड़ता है, उसी वन में इनको प्रसव पीड़ा होती है, और प्रसव पीड़ा के दौरान जो है इनका जन्म होता है। तो इसलिए बोला जाता है कि जन्म जो होता है लुम्बिनी वन में होता है, लुम्बिनी नामक स्थान में होता है। ठीक है, जन्म के 7वें दिन
कहते हैं जन्म के 7वें दिन इनकी माता की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। जब इनकी माता की मृत्यु हो जाती है तो शुद्धोधन क्या करते हैं, इनके लालन पालन के लिए क्या करते हैं कि इनकी बहन, इनकी जो मौसी होती हैं श्रीमती प्रजापति गौतमी, उन्हीं से क्या करते हैं, ये विवाह कर देते हैं और प्रजापति गौतमी ही इनका लालन पालन करती है। ठीक है, प्रजापति गौतमी करते हैं, इनके लालन पालन करती है। लालन पालन करने के बाद समय पे आगे बढ़ते जाते हैं आप, है ना। तो इसके बाद आता है कि जब ये कुछ समय आगे बढ़ते हैं तो इनके पिता शुद्धोधन जो है इनकी कुंडली को एक ऋषि को दिखाते हैं, और जब कुंडली को ऋषि को दिखाते हैं, ऋषि का नाम आता है कौंडिन्य ऋषि का नाम आता है, कौंडिन्य ऋषि, है ना। कौंडिन्य ऋषि सबसे आता है, कौंडिन्य ऋषि। कौंडिन्य ऋषि को ये अपनी इनकी कुंडली दिखाते हैं, तो कौंडिन्य ऋषि जब इनकी कुंडली को देखते हैं तो इनकी भविष्यवाणी करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं कि ये आगे चल के या तो ये चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे या ये एक सन्यासी बनेंगे। इस बात को सुन करके शुद्धोधन को बहुत ही चिंता होती है ना। शुद्धोधन बहुत चिंतित होते हैं कि मेरा एक ही पुत्र है और ये आगे चल करके सन्यासी बन जाएगा तो राज कौन देखेगा, और वो चाहते हैं कि हमारा बेटा जो है आगे जो है राजा बने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ समय के बाद क्या करते हैं कि इनको इसी को सोच विचार में ये रहते हैं, और कुछ समय के बाद अल्प आयु में 16 वर्ष की अवस्था में क्या करते हैं, इनकी शादी जो है आप यशोधरा से कर देते हैं। 16 वर्ष इनका विवाह कितने समय में हुआ था, इनका विवाह की आयु जो था, विवाह 16 वर्ष की अवस्था में जो है इनका विवाह हो जाता है। 16 वर्ष की अवस्था में आप जो है यशोधरा से इनका शादी कर देते हैं, ये सोचकर कि शादी हो जाएगा तो ये आपका गृहस्थ जीवन व्यतीत करेंगे और संन्यास जीवन से ये विमुख हो जाएंगे। यही होता है। आगे चलते हैं, आगे क्रम में जब होता है कुछ समय के बाद उनके एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाती है। पुत्र रत्न के रूप में उनको राहुल मिलता है। पुत्र रत्न प्राप्ति हो जाता है तो उस पुत्र का नाम ये रखते हैं राहुल, और कहते हैं कि एक और बंधन। ये चाहते थे कि बंधनों में बंधा नहीं रहना चाहते थे, और जब पुत्र जन्म हो जाता है तो कहते थे एक तो बंधन में बना ही था और एक और बंधन आ गया, इसलिए उसका नाम रखते हैं कि राहुल। राहुल कहते हैं कि एक और बंधन हमको मिल गया आपके पास। आगे चलते हैं। आगे क्रम में कुछ समय के बाद ये क्या होते हैं कि ये अक्सर जो है अपने राजमहल में, उद्यान में जो है, बाग बगीचों में जो है हमेशा अकेले एकांत में बैठ करके सोच विचार करते रहते हैं, सोचे रहते हैं आप। ठीक है, कहा जाता है कि उनके राजमहल में उद्यान में एक जम्बू वृक्ष था। अक्सर वो जम्बू वृक्ष के नीचे, जम्बू वृक्ष अर्थात जामुन का वृक्ष, जामुन के वृक्ष के नीचे रह करके वो क्या करते हैं, आप हमेशा चिंता करते रहते हैं, इधर उधर बैठ करके आप देखे रहते हैं। ठीक है, कुछ समयों के बाद ये क्या करते हैं, इस तरह से बैठे जाते हैं। कहीं पे आता है कि जम्मू ने अपने ये प्रांगण में जो आपका उद्यान है, उद्यान में ही बैठे जाते हैं। तब 4 दृश्य देखते हैं। कभी कभी बात आती है कि वो जब राजमहल से बाहर, शुद्धोधन जब राजमहल से बाहर उनको कहते हैं कि चूंकि अब ये संन्यास जीवन लग रहा है कि ये अपना गृहस्थ जीवन में ये लीन हो चुके हैं, अब इनको संन्यास से ये मतलब विमुख हो चुके हैं, तो इनको कहते हैं कि राज दरबार में जाइए, आप राजा को देखिए, राज्य को देखिए। जिस राज्य को देखेंगे तो आप राज्य को कैसे चलाया जाता है, सारी चीजों को आप देखते हो। कहीं कहीं पे ये बातें निकल के आती हैं। तो उस जब ये महल से जब बाहर निकलते हैं तो 4 दृश्यों को देखते हैं। ये बात आती है कि किन किन 4 दृश्यों को देखते हैं आप। घर से जब प्रथम 4 दृश्यों को कौन कौन से देखते हैं आप, तो प्रथम दृश्य, 4 दृश्य, तो सबसे पहले वो क्या देखते हैं, जब घर से जब निकलते हैं तो वो आप एक बूढ़ा व्यक्ति देखते हैं। सबसे पहले एक बूढ़ा व्यक्ति देखते हैं। बूढ़ा व्यक्ति के बाद दूसरा देखते हैं आप बीमार व्यक्ति। तीसरा एक 100 को देखते हैं आप, और चौथा क्रम में आप एक सन्यासी को देखते हैं आप। प्रसन्नचित्त मुद्रा में खुश व्यक्ति देखते हैं कि सबसे खुशी व्यक्ति जो है आपका प्रसन्नचित्त मुद्रा में, प्रसन्न मुख में जो है आपका इस सन्यासी को देखते हैं, प्रसन्न मुख सन्यासी को देखते हैं। तो ये आपसे क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि सबसे पहले गौतम बुद्ध ने
किन को देखा, 4 दृश्यों में से किन किन दृश्यों को देखा था। तो सबसे पहले बूढ़ा व्यक्ति को देखते हैं, उसके बाद बीमार व्यक्ति देखते हैं, उसके बाद एक 100 को देखते हैं और एक सन्यासी को देखते हैं आप। ठीक है, ये कहते हैं कि सारे व्यक्ति जो अगर बात की जाए, बूढ़ा व्यक्ति यानी बूढ़ा व्यक्ति क्या हो जाता है, जर्जर अवस्था में रहता है ना, तो जर्जर अवस्था में रहता है, तो कहते हैं कि हर व्यक्ति को ये बहुत कष्ट में है। ठीक है, बीमार व्यक्ति यानी व्यक्ति जो है बीमार है तब भी वो कष्ट में है। और एक 100 देखते हैं कि 100 के मरने के बाद व्यक्ति क्या आ जाता है, आत्मा जब शरीर का त्याग कर देती है तो उस अवस्था को 100 कहा जाता है। तो कहते हैं कि हर व्यक्ति को मरने के बाद 100 का मतलब में वो परिवर्तित हो जाता है। यानी ये सब क्या है, दुख है। और ना ये सभी लोग अगर कहा जाए कि दुखी अवस्था है, दुख सब को देख करके लोग रोते वगैरह जो भी है, तो ये आपका दुख की बात करते हैं। और ये सन्यासी को देखते हैं, सन्यासी देखते हैं तो हमेशा ये खुश रहता है। सन्यास क्या है, तो सन्यास वही है कि सारे मोह माया से, सारे बंधनों से मुक्त होकर के वो सिर्फ अपने ईश्वर की आराधना करता है और घूमता फिरता रहता है, तो सन्यासी कहलाता है। तो सन्यासी को देखते हैं और इसी को देखते हैं, जब सन्यासी को देखते हैं तो इनको मन में ये आता है कि मैं भी सन्यासी बनूंगा। और सन्यासी बनने की बात जब आती है तो ये कुछ समय के बाद जो है इनकी पत्नी और पुत्र जो है महल में सोए रहते हैं और रात्रि के समय जो है ये आप वहां से राजमहल से बाहर निकल करके आप चले जाते हैं। राजमहल से जब त्याग करते हैं आप राजमहल, तो ये इनके साथ कौन जाता है, तो बात आती है कि इनका एक सारथी रहता है, सारथी जिसका नाम सारथी का नाम था चन्ना, या कहीं कहीं भी देता है चाण कहते हैं आप, चन्ना या चाण। ठीक है, चन्ना और चन्ना चूंकि एक रथ से आते हैं तो रथ के साथ में घोड़ा जाता है इनका, तो उस घोड़े का नाम आता है, इस घोड़े का नाम क्या था, तो घोड़े का नाम था इनके कंथक। ठीक है, इनके घोड़े का नाम था कंथक और सारथी का नाम था चन्ना। अगर कहा जाए कि लास्ट स्टेज में जब गृह त्याग करते हैं ये, ठीक है, जब गृह त्याग करते हैं तो उनके साथ कौन दो लोग निकल के जाते हैं, तो एक उनका सारथी होता है और दूसरा उनका एक घोड़ा होता है जिस घोड़े का नाम था कंथक। गृह त्याग की बात आती है कि गृह त्याग वो किन अवस्था में करते हैं, इस समय उनकी आयु क्या थी, तो गृह त्याग की आयु थी उनके पास, गृह त्याग की आयु 29 वर्ष थी। यानी 29 वर्ष की अवस्था में ये गृह त्याग करते हैं और इस गृह त्याग को बौद्ध धर्म में बोला गया महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, महाभिनिष्क्रमण बोला गया। 29 वर्ष की अवस्था में ये घर को जब त्याग देते हैं तो उस अवस्था को बोला गया महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, इनके जीवन से कुछ ये पहलू हैं आपके पास, इसको देख लीजिएगा, देखें आप, है ना। इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसकी वजह से भी इसके बाद अगला हम यहाँ पे चर्चा कुछ करते हैं हम लोग। ठीक है, मिटा दें इसको। आइए, देखिए, जब भी गृह त्याग करते हैं, गृह त्याग के बाद ये कहाँ जाते हैं, तो सबसे पहले बात आती है गृह त्याग जब कंथक जो है और चन्ना जो इनको राजमहल से कुछ दूर ले जाकर के जगह पे छोड़ता है तो वो एक वन में रहते हैं। वन में कहा जाता है 7 दिन तक या कुछ समय तक रहते हैं। वहां पे रहने के बाद ये सर्वप्रथम कहाँ जाते हैं, तो सर्वप्रथम ये वहां से राजगृह जाते हैं। राजगिरी का उस समय शासक आता है, आप बात करते हैं बिम्बिसार, हरेक वंश का संस्थापक बिम्बिसार रहते हैं। ठीक है, फिर वहां से बिम्बिसार के यहाँ से राजगिरी से निकल करके वो आगे जब जाते हैं तो यात्रा के क्रम में वो पहुंचते हैं वैशाली। ठीक है, वैशाली के ही समीप इनकी मुलाकात अलार कलाम से होती है। तो ये आपसे क्वेश्चन बनता है कि उनके अलार कलाम से मुलाकात, गौतम बुद्ध का अलार कलाम से मुलाकात कहाँ पे होती है, तो वैशाली के समीप अलार कलाम से मुलाकात होती है। अलार कलाम कौन थे, तभी मैंने बताया कि सांख्य दर्शन के ये ज्ञाता थे और इन्हीं से क्या ये शिक्षा लेते हैं। ठीक है, वैशाली के बाद फिर ये आगे बढ़ते हैं, फिर ये राजगिरी घूमते फिरते विचरण कर रहे हैं और राजगिरी फिर पहुंचते हैं और राजगिरी में जो है इनकी मुलाकात इनके दूसरे गुरु जिनका नाम था रुद्रक रामपुत्र
रुद्रक रामपुत से इनकी मुलाकात होती है। ये कौन थे? तो ये कहा जाता है कि इनसे इन्होंने जो है योग की शिक्षा ली थी। गौतम बुद्ध जो है इनसे योग की शिक्षा ली थी। रुद्रक रामपुत से इन्होंने योग की शिक्षा ली थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब यहाँ से निकलने के बाद, इनसे शिक्षा लेने के बाद ये पहुंचते हैं उरुवेला पहुंचते हैं। कहाँ पहुंचते हैं? उरुवेला। उरुवेला कहाँ होता है? तो कहा जाता है कि गया। उरुवेला गया पहुंचते हैं। यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पहुंचते हैं, पहुंच करके जो है ये क्या करते हैं कि तप करते हैं, तपस्या करते हैं। जब ये तपस्या करते हैं तो ये अकेले ना तपस्या करके इनके साथ 5 ब्राह्मण और वहां पे तपस्या कर लेते हैं। 5 ब्राह्मण, 5 ब्राह्मणों के साथ ये क्या करते हैं? उरुवेला में जो है ये तपस्या करते हैं। ठीक है, जातक कथाओं में ये आता है, जातक कथा में आता है कि ये उरुवेला में 5 ब्राह्मणों के साथ ये तप कर रहे थे। उसी समय एक वहां की जो है श्रेणिक नाम आता है, श्रेणिक की पुत्री थी जिसका नाम था सुजाता। सुजाता ने क्या किया कि इन 5 ब्राह्मण तथा महात्मा बुद्ध को भोजन कराती है। जब भोजन कराती है, क्या कारण होता है ये स्पष्ट नहीं हो पाता है। भोजन कराती है, भोजन कराने के बाद वो 5 ब्राह्मण रुष्ट हो जाते हैं और 5 ब्राह्मण ये रुष्ट होकर के वहां से छोड़ करके चले जाते हैं सारनाथ। ये सारनाथ को ऋषिपत्तन के नाम से भी जाना जाता है। सारनाथ का एक और नाम है जिसको कहते हैं हम लोग ऋषिपत्तन। ठीक है, ऋषिपत्तन। ये 5 ब्राह्मण जो है सारनाथ चले जाते हैं। ठीक है, और महात्मा बुद्ध वहां पे अकेले हो जाते हैं। उसके बाद महात्मा बुद्ध वहां से कुछ दूर उरुवेला में ही, उरुवेला से दूर कहा जाता है कि गया पहुंचते हैं। गया तो हम कह सकते हैं गया भी बोला जाता है और उरुवेला भी बोला जाता है। ठीक है, गया पहुंचते हैं और इस समय वो गया जाकर के गया निरंजना नदी के तट पे गया पहुंचते हैं। निरंजना नदी है ना, निरंजना नदी, या इसी निरंजना नदी को एक और नाम से जानते हैं हम लोग, कहते हैं फाल्गुन नदी। फाल्गुन नदी या फाल्गुन नदी इस तरह से नाम आता है। निरंजना नदी के तट पे, फाल्गुन नदी के किनारे है ना, पीपल वृक्ष के पीछे नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे क्या करते हैं? ये तप करते हैं और कहा जाता है कि तप के 8वें दिन को ज्ञान की प्राप्ति होती है। तप के 8वें दिन, कहीं कहीं पे बात आती है 8वें दिन, ठीक है, और कहीं कहीं बात आती है कि उस समय की अवस्था हो चुकी होती है, 35 वर्ष की अवस्था हो चुकी होती है। 35 अर्थात 6 वर्ष के कठिन तपस्या के बाद, 6 वर्ष के कठिन बाद इनको क्या होता है? ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान की 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष उस समय अवस्था, क्योंकि 29 वर्ष में धीरे क्या करते हैं, 6 वर्ष जब जोड़ेंगे तो कहेंगे कि 35 वर्ष की अवस्था में क्या होता है? ज्ञान की प्राप्ति होती है। 35 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। 6वें दिन, कहीं कहीं पे बात आती है कि 8वें दिन। ये 6वें दिन जो है 6 वर्ष के, सॉरी 8वें दिन की बात आती है ना, तो 6 वर्ष की, 29 वर्ष की अवस्था में निकलते हैं और 6 वर्ष तो इधर उधर भ्रमण करते हैं और तपस्या करते हैं। उसी बीच में आधार कलाम से मिलते हैं, राजगिरी में आप रुद्रक रामपुत से मिलते हैं, ज्ञान अर्जित करते हैं। ज्ञान अर्जित करने के बाद जो है आगे बढ़ते जाते हैं। इस अवस्था को बोला जाता है 6 वर्ष। और 6 वर्ष भ्रमण करने के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। आज ये ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होती है? तो गया में प्राप्त होती है, निरंजन नदी के कंठ पे। निरंजन नदी को किस नाम से जानते थे? तो फाल्गुन नदी भी जानते हैं। और पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है 35 वर्ष की अवस्था में। ठीक है, 35 वर्ष की जब अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है तो ये क्या कहलाए? तो ये कहलाए बुद्ध कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के बाद, ज्ञान देख सकते हैं आप, ज्ञान प्राप्ति के बाद ये क्या कहलाए? बुद्ध कहलाए। बुद्ध, ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध या बोधिसत्व, या बोधिसत्व ये कहलाए। ठीक है, बुद्ध या बोधिसत्व कहलाए।
अब यहाँ पे बात आएगी कि बुद्ध, सिद्धार्थ अब यहाँ से बुद्ध कहलाए और इनको अन्य नामों से भी जाना गया। अन्य नामों की जब बात करते हैं तो इनको बोला गया तथागत, अन्य नाम, इनके और नाम आएंगे आप, तथागत, ठीक है। शाक्य मुनि, पूछा जाता है, क्वेश्चन बनता है आपका, शाक्य मुनि के नाम से किसे जाना जाता है, तो आप कहेंगे गौतम बुद्ध। शाक्य मुनि, इनको एक और नाम गया लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है, लाइट ऑफ एशिया, अर्थात लाइट ऑफ प्रकाश पुंज कह सकते हैं आप, लाइट ऑफ एशिया के नाम से जानता है आपका। ये लाइट ऑफ एशिया की बात करते हैं, लाइट ऑफ एशिया एक पुस्तक का नाम है जिसको एडविन अर्नाल्ड ने लिखा है। एडविन अर्नाल्ड ने एक पुस्तक लिखा है जिसका नाम था लाइट ऑफ एशिया लिखा है। उसमें पूरा वर्णन जो है आपकी महात्मा बुद्ध के विषय में यहाँ पे है। एक पुस्तक है, ठीक है, और इसी पुस्तक के नाम से अगर बोला गया तो इनको लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी, एक नाम से इनको जाना जाता भी है, ठीक है। तो तथागत कहलाए, शाक्य मुनि कहलाए और लाइट ऑफ एशिया कहलाया, ठीक है, ज्ञान प्राप्ति के बाद, ठीक है। इसके शॉर्ट लेना चाहें तो ले सकते हैं आप, ठीक है। इसके बाद आगे क्रम में ये बढ़ते हैं, ज्ञान प्राप्ति के बाद ये जब आगे होते हैं तो यहां से उरुवेला से ये पहुंचते हैं सारनाथ। कहां पहुंचते हैं आप पहुंचते हैं सारनाथ। महात्मा बुद्ध यहां से पहुंचते हैं सारनाथ, और सारनाथ में ही उनसे जो पांचों ब्राह्मण, आप उरुवेला में ये पांचों ब्राह्मण जो मिले थे, आपके पांचों ब्राह्मण, यही पांचों ब्राह्मण सारनाथ में चले जाते हैं, उन्हीं ब्राह्मणों से ये मिलते हैं और उन्हीं ब्राह्मणों को ये प्रथम उपदेश देते हैं। कहां पे? सारनाथ में प्रथम उपदेश किनको देते हैं? तो आप ये पांचों ब्राह्मण को ये देते हैं, ठीक है। पांचों ब्राह्मणों को ये सारनाथ उपदेश देते हैं और इस उपदेश को बोला गया, बौद्ध धर्म बोला गया है धर्म चक्र परावर्तन। क्या बोलते हैं हम लोग? इसी को बोला गया धर्म चक्र परावर्तन, ठीक है। इस घटना को बोला गया धर्म चक्र परावर्तन, ठीक है। यहां से निकलते हैं, यहाँ पे धर्म चक्र ये उपदेश देने के बाद ये पहुंचते हैं काशी, ये पहुंचते हैं काशी। काशी में इनकी मुलाकात होती है, एक धनिक व्यक्ति रहता है, श्रेणिक का व्यक्ति रहता है जिसका नाम रहता है यश। यश से मुलाकात इनकी हो जाती है। यहाँ पे बात आती है कि यश अपने पूरे परिवार से, पूरे परिवार, माता पिता तथा पत्नी तथा इसके 100 अनुयायी रहते हैं, 100 लोग होते हैं, इनके साथ और लोग भी होते हैं। इन 100 लोगों के साथ जो है ये बौद्ध धर्म को स्वीकार करते हैं, मतलब इनके शिष्य बन जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है आपका, बात आता है, देखिए यहाँ पे बात दो तरह की बात आएगी। एक बात आती है कि सर्वप्रथम गौतम बुद्ध ने के उपासक कौन थे, उपासिकाएं कौन थी। तो उपासक की बात में आ जाएंगे तो उपासक तो ये ब्राह्मण भिक्षुक हो जाएंगे, आपके पास भिक्षुक भी हो जाएंगे, और उपासक और भिक्षुक में अंतर होता है, ठीक है। खैर आगे बढ़ रहा हूँ यहाँ पे, आगे क्रम में यहाँ पे देखेंगे ये उपास, यहाँ पे चलिए बता देता हूँ। उपासक किसे कहते हैं और भिक्षुक किसे कहते हैं? तो भिक्षुक उसे कहा जाता है जो अपना गृह त्याग दे, मतलब घर बार त्याग करके वो संन्यास ग्रहण कर लेता है, उसे बोला जाता है भिक्षुक, उसे भिक्षुक बोला जाएगा। तो भिक्षुक बात आ गई, भिक्षुक जान लीजिएगा कि भिक्षुक पुरुष को भिक्षुक बोला जाता है और महिला को भिक्षुणी बोला जाता है। महिला को भिक्षुणी बोला जाता है, पुरुष को उपासक बोला गया और महिलाओं को उपासिका बोला गया। ये उपासक और उपासिकाएं। तो यहाँ पे सबसे पहले कहते हैं कि सबसे पहले प्रथम उपासिकाएं कौन थी, है ना। तो प्रथम उपासिका की जब बात है तो यश की माता और पत्नी, यश की माता और पत्नी जो है गौतम बुद्ध की प्रथम उपासिकाएं हैं, ठीक है। और एक बात आती है कि इनको संघ में शामिल करने की जब बात आती है कि संघ में शामिल कब किया गया था, कौन संघ में शामिल पहले होने वाली महिला कौन थी? तो इनकी माता थी प्रजापति गौतमी, सौतेली माता प्रजापति गौतमी। खैर यहाँ पे जानिएगा, पहले मैं यहाँ यश की बात कर रहा हूँ। यश की माता और पत्नी जो है इनकी प्रथम उपासिकाएं थी, ठीक है। अब यहाँ से ये आगे चलते हैं और यहाँ से यश काशी से फिर आते हैं सारनाथ, और सारनाथ से आने के बाद ये फिर आगे बढ़ते हैं, उर्वेला की तरफ निकलते हैं आप, है ना। उर्वेला की तरफ निकलते हैं
उर्वेला जब निकलते हैं तो इसी क्रम में यहाँ पे आएंगे आप तो राजगिरी पहुंचते हैं। आप स्क्रीन शॉट लेना चाहें तो बिल्कुल ले सकते हैं आप यहाँ से। मैं इसको मिटा दूं, चलिए आगे। यहां से वो निकलते हैं, निकलने के बाद आप आते हैं राजगिरी पहुंचते हैं। ठीक है, राजगिरी जब पहुंचते हैं तो राजगिरी में उस समय शासक रहता है, मैं पहले बोल चुका कि हरिवंश शासक पर बिंबिसार था। बिंबिसार जो इनका आवभगत करते हैं, बहुत ही आवभगत करते हैं और एक उद्यान इनको जो है उपहार का विहार देते हैं आप, है ना, बिंबिसार। और यहीं पे बिंबिसार की पत्नी जिसका नाम था क्षेमा जो है क्या होती है, इनकी शिष्या बन जाती है। क्षेमा शिष्या बन जाती है। बिंबिसार की पत्नी का नाम था क्षेमा यहाँ पे बढ़ जाती है। यहीं पे इनकी मुलाकात जो होती है 3 लोगों से होती है। एक हम बोलेंगे अभय, ठीक है, अभय, उपाली, है ना, अभय, उपाली और आनंद से इनकी मुलाकात रहती है ना। ये तीनों लोग क्या होते हैं, आप इनके शिष्य बन जाते हैं। अभय, उपाली और अभय कौन था, बिंबिसार के पुत्र का नाम था, बिंबिसार का पुत्र का नाम था अभय था। और उपाली और ये आपके आनंद से मुलाकात होती है। और ये तीनों जो है कहाँ पे, राजगिरी में ये तीनों लोग महात्मा बुद्ध के शिष्य बन जाते हैं। यहां से आगे निकलते हैं, जब आगे बढ़ते हैं आप तो ये कहा जाता है ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष में, ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष में लिच्छवियों ने इनको वैशाली बुलाया था। लिच्छवी मतलब लिच्छवी की राजधानी थी वैशाली, है ना। तो लिच्छवी के रहने वाले नागरिक थे, लिच्छवी कहलाएंगे। उस लिच्छवियों ने इनको ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष में इनको वैशाली बुलाते हैं। लिच्छवी, है ना, वैशाली लिख देता हूं यहाँ पे, वैशाली। लिच्छवियों ने 8वें वर्ष में, ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष में लिच्छवी पहुंचते हैं। आप लिच्छवी पहुंचते हैं लिख देता हूं यहाँ पे, ठीक है, आप समझ जाएंगे इसको, पहुंचते हैं, ठीक है। 8वें ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष में लिच्छवी पहुंचते हैं और यहाँ पे वो कुछ दिन तक आप यहाँ पे रहते हैं। और रहते हैं जब यहीं पे अपने सबसे प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर, ये क्वेश्चन को बनता है आपका, आनंद के कहने पर महिलाओं को संघ में शामिल करते हैं। महिलाओं को संघ में शामिल, ये पहले महिलाओं को संघ में शामिल नहीं कर रहे थे। और ये कहते, आनंद ने कहा कि गुरु आप जो है महिलाओं को भी संघ में शामिल कर लें। तो ये नाराज थे, कहते नहीं, महिलाओं को इसमें संघ में शामिल नहीं किया जाए। इस बात से आनंद जो है नाराज हो जाते हैं। नाराज इनके प्रिय शिष्य होते हैं। आनंद कौन था, तो ये कहा जाता है कि शायद इनका चचेरा भाई शायद से नाम आता है कहीं पे, ठीक है। तो यहाँ पे कहते हैं आनंद के कहने पर जो है इनको ये कहते हैं कि ठीक है आनंद, चलिए आपके कहने पे मैं जो है संघ में महिलाओं को भी शामिल कर देती हूँ। लेकिन उन्होंने कहा था, यहीं पे कहा था कि अगर मैं अपने संघ में अगर महिलाओं को शामिल नहीं करता, जो मेरा धर्म अगर 1000 वर्षों तक चलता, ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि मेरा धर्म 500 वर्षों तक चलेगा। ये महात्मा बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद से कहा था। खैर, आनंद के कहने पर इन्होंने जो है जिस संघ में जिस प्रथम महिला को शामिल किया था, उस महिला का नाम था प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी जो है, इनकी जो सौतेली माता है, उन्हीं को जो संघ में शामिल होने वाली पहली महिला जो है आपकी प्रजापति गौतमी होती है। ये कहां पे, तो आप कह सकते हैं कि वैशाली में ही इनको शामिल किया जाता है। वैशाली की एक नगर बधू रहती है जिसका नाम है, आपका नाम आता है आम्रपाली। नगर बधू आम्रपाली भी यहीं पे जो है
संघ में शामिल हो जाती है, मतलब यहाँ पे संघ संरक्षिका बनती है आपका यहाँ पे, है ना। तो आम्रपाली भी यहीं पे जो है आपका शामिल हो जाती है। यहीं पे एक नाम आता है विशाखा। विशाखा नाम की एक श्रेणी की लड़की थी। श्रेणी मतलब होता है पूरी परिवार का, उसकी लड़की थी। उसकी पूरी संपत्ति जो है, अपने पूरी संपत्ति के द्वारा एक वन लेती है और उस वन को जो है आप महात्मा बुद्ध को जो क्या करती है, दान स्वरूप दे देती है। ठीक है, एक नाम आता है आपका विशाखा नाम की लड़की रहती है, वो भी यहाँ पे शामिल हो जाती है, विशाखा। यहीं पे कहा जाता है कि ये जब वहां से लौटते हैं आप तो कपिलवस्तु चले जाते हैं। कपिलवस्तु में ये अपने परिवार से भी मिलते हैं और परिवार को भी ये उपदेश देते हैं। और कुछ समयों के बाद जो है परिवार को उपदेश देते हैं, उसी समय जो है आपकी यशोधरा जो है बिछोड़ी बन जाती है। यशोधरा, ठीक है, नंदा, ठीक है, नंदा भी जो इनकी बहन थी वो भी बौद्ध धर्म को अपना लेती हैं और ये उसमें संघ में शामिल हो जाती हैं। ठीक है, तो यशोधरा और नंदा भी यहाँ पे शामिल हो जाती हैं। ठीक है, वहां से वैशाली से निकलने के बाद वैशाली के बाद वो आगे जाते हैं। तो वैशाली में देखेंगे, वैशाली में ही एक और का नाम आता है जिसका नाम था कौशाम्बी का राजा था। कौशाम्बी का राजा था जिसका नाम था उदयन, है ना। तो उदयन भी बौद्ध धर्म अपनाता है। एक गुरु रहते हैं, उनके कहने पर ये उदयन जो है आपका संघ में शामिल हो जाता है, बौद्ध धर्म को अपनाता है। कौशाम्बी का राजा है ये, ठीक है, ये आपका उदयन का नाम आता है, उसमें शामिल हो जाता है। आगे जाते हैं आप जब, तो ये यहां से पहुंचते हैं ज्ञान प्राप्ति के, कहा जाता है कि 20वें वर्ष में, ज्ञान प्राप्ति के 20वें वर्ष में, प्राप्ति के 20वें वर्ष में, ये ज्ञान प्राप्ति के 20वें वर्ष में ये पहुंचते हैं, कहा जाता है कोसर पहुंचते हैं। कोसर, अब कोसर की राजधानी क्या थी तो कहते हैं श्रावस्ती। 16 महाजनपदों में एक जनपद था, महाजनपद था कोसर की राजधानी श्रावस्ती पहुंचते हैं और यहीं पे जो है सबसे ज्यादा दिन तक रहते हैं। यहीं पे क्वेश्चन आपका बनता है कि महात्मा बुद्ध ने अपने सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ पे दिए थे, तो महात्मा बुद्ध अपने सबसे ज्यादा उपदेश जो है श्रावस्ती में दिए थे। सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ती में देते हैं। श्रावस्ती या कोसर कह सकते हैं, कोसर की राजधानी श्रावस्ती रहती है, श्रावस्ती में वो सबसे ज्यादा। महात्मा बुद्ध के सबसे ज्यादा शिष्य कहाँ पे बनते हैं, तो वो भी आपका श्रावस्ती में। सबसे ज्यादा यही पे बात करते हैं हम लोग, दो चीजें, एक हो जाता है शिष्य, सबसे अधिक शिष्य, सबसे ज्यादा कर सकते हैं शिष्य, और क्या होता है उपदेश। ये कहाँ देते हैं तो श्रावस्ती में देते हैं सबसे ज्यादा। कि जो कहते हैं कि जो व्यक्ति जिससे ज्यादा जहां रहता है तो वहां पे वो रहेगा तो कुछ न कुछ काम करेगा। यानी काम करना इनका क्या था, लोगों को ज्ञान देना था, ज्ञान देना यानी उपदेश देना। तो ये जब रहते हैं तो उपदेश देते हैं, जब उपदेश लोग सुनते हैं तो वो इनके क्या होते हैं, इनकी अनुयायी बनते हैं। अनुयायी बनेंगे तो उन अनुयायियों को क्या बोला गया, आपका उनको शिष्य बोला गया। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा उपदेश जो है आपके यहीं पे देते हैं आप, ये श्रावस्ती कोसर में आप सबसे ज्यादा उपदेश देते हैं। उपदेश देते हैं, उपदेश देने के बाद यहीं पे कहा जाता है कि इनका जातक कथाओं में बात आता है कि कौशल में श्रावस्ती में इनकी मुलाकात अंगुलीमाल डाकू से हो जाता है, जातक कथाओं में वर्णन मिलता है। ठीक है, ये उपदेश देते हैं। उपदेश देने के बाद यहीं पे आगे बढ़ते हैं आप। ठीक है, तो आगे कहता है कि अंतिम दिनों में, अपने अवस्था के अंतिम दिनों में ये पहुंचते हैं मल पहुंचते हैं। मल राजधानी मल पहुंचते हैं। मल्ल की राजधानी कहाँ पहुंचते हैं तो पावापुरी पहुंचते हैं। पावापुरी में ही इनका एक शिष्य रहता है, उस शिष्य का नाम था पावापुरी में चुंद। ठीक है, चुंद नामक ये क्या था तो कहा जाता है, कहीं कहीं पे आता है सोनार था या लोहार था, है ना। यहीं पे सोनार या लोहार था चुंद, है ना। यहाँ पे मल पावापुरी में ये चलते हैं और यहीं पे इनकी मुलाकात होती है। इनका एक शिष्य होता है जिसका नाम था चुंद, सोनार या लोहार वर्णन आता है। ठीक है, इसी के यहाँ जो है वो अतिथि बन के रहते हैं और चूंकि ये शिष्य रहता है तो आओ भगत में एक भोजन देता है, उस भोजन का नाम आता है
शुकर माधव भोजन, शुकर माधव इस तरह से आता है, माधव, शुकर माधव भोजन ये कराता है। ऐसी भोजन को ग्रहण करने के बाद उनको एक रोग से ग्रसित हो जाते हैं, उस रोग का नाम आता है अतिसार रोग। अतिसार रोग से ये पीड़ित हो जाते हैं, है ना। अतिसार रोग से पीड़ित होने के बाद ये यहां से कहां जाते हैं, तो मगलों की दो राजधानी थी, एक राजधानी थी पावापुरी और दूसरी थी आपकी कुशीनारा या कुशीनगर, ठीक है। तो कुशीनगर पहुंचते हैं आप, कुशीनगर पहुंचते हैं आप, कुशीनगर में ही, है ना, कुशीनगर में ये पहुंचते हैं आप। कुशीनगर में कहा जाता है कि 80 वर्ष की अवस्था इनकी हो चुकी होती है, 80 वर्ष की अवस्था, इस समय उनकी आयु 80 वर्ष होता है। और इनका एक प्रिय होता है, बीमार रहते हैं, बीमार होने के बाद बेड पे रहते हैं, इनको लगता है कि अब मैं बचूंगा नहीं। तो उसी समय अपने एक शिष्य जिसका नाम था सुभद्र, यहां पे लिखो सुभद्र, प्रिय शिष्य था इनका, प्रिय शिष्य सुभद्र को बुलाते हैं, ठीक है। और सुभद्र को ही क्या देते हैं, ये अंतिम उपदेश देते हैं। और ये कहा जाता है कि उपदेश देते समय ही, यानी सुभद्र से बातचीत करते समय ही ये अपने प्राण को त्याग देते हैं। अर्थात प्राण जब ये त्याग देते हैं तो यहां पे बात आती है, दो बात आएगी। एक तो आपका सबसे पहले उन्होंने उपदेश काम दिया था, तो सबसे पहला उपदेश उन्होंने दिया सारनाथ में दिया था, और उन्होंने अंतिम सारनाथ को उपदेश दिया था, किसको दिया था, पांच ब्राह्मणों को दिया था। और अंतिम उपदेश उन्होंने किसको दिया था, तो अंतिम उपदेश उन्होंने सुभद्र को दिया था। वो कहां दिया था, तो कुशीनगर में दिया था। और उसी समय देते समय उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अपना जो है शरीर को त्याग देते हैं, शरीर को त्याग देते हैं। शरीर त्यागने की घटना को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। क्या बोला गया, महापरिनिर्वाण, है ना, महापरिनिर्वाण कह सकते हैं। शरीर त्याग को यहां पर लिख दे रहा हूं, शरीर त्यागने की घटना क्या कहलाई, महापरिनिर्वाण। तो आप 3 नामों को जानेंगे। एक, गृह त्याग जब करते हैं तो उस घटना को कहा गया महाभिनिष्क्रमण, गृह त्याग की घटना को, ठीक है। उसके बाद जब ज्ञान प्राप्त होती है तो उस घटना को कहा गया, उनको बुद्ध बोला गया, भविष्यत्व बोला गया। उसके बाद जब आप जाते हैं उपदेश देते हैं, जब प्रथम उपदेश देते हैं, उस उपदेश को बोला गया धर्म चक्र परावर्तक बोला गया। और जब ये अपने शरीर को त्याग देते हैं, यानी इनका जो शरीर जो पंचतत्व में विलीन हो जाता है, उस घटना को बोला गया आपका क्या, महापरिनिर्वाण बोला गया, ठीक है। ये कुछ इनकी घटनाएं थी आपके पास, है ना। आइए यहाँ पे कुछ इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लें आप, है ना। इसके बाद में मैं आगे की तरफ कुछ बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। आइए यहाँ पे बात आती है, जैसे कहते हैं हम लोग, ये घटना है और चिन्ह पूछता है आपसे, घटना और चिन्ह, इनके जीवन से संबंधित घटना और चिन्ह। तो एक चार्ट हम बना लेंगे, घटना और चिन्ह या प्रतीक। घटना करेंगे तो घटना इनका क्या क्या घटनाएं क्यों हुई थी इनके साथ में, तो आप कह सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले क्या किया था उन्होंने, तो गृह त्याग। पहले इनका जन्म होगा, जन्म के बाद ये गृह त्याग करेंगे। गृह त्याग के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान के बाद हम लोग कहते हैं इनकी मृत्यु हो जाती है ना, मृत्यु हो जाती है। मृत्यु कहेंगे इनका, ज्ञान प्राप्ति के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। ये कुछ चिन्ह है इनके पास, इन चिन्हों को जानेंगे। ज्ञान, जन्म किससे होता है, जिन जन्म को हम लोग बोला जाता है आपका कमल पक्षी होता है, कमल या सांड, कमल या सांड कहते हैं, कमल या सांड, ये कमल और सांड आता है नाम का।
गृह त्याग, गृह त्याग किससे है, किससे करते हैं? तो गृह त्याग जब करते हैं तो उस समय उनको घोड़ा इनका जो है घोड़े का साथ लेकर जाते हैं आप, इसलिए गृह त्याग का संबंध घोड़े से हो जाता है। और ज्ञान को कहां प्राप्त हुआ था? तो ज्ञान को प्राप्त हुआ था, आप कह सकते हैं इनको, क्योंकि पीपल के पेड़ के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसलिए ज्ञान का संबंध प्रतिक्षण क्या हो जाता है आपका? पीपल हो जाता है। और मृत्यु का कहते हैं तो पद चिन्ह है, और इसके नाम आता है आपका स्तूप भी कहते हैं, कि अवशेषों को जब कहा गया तो स्तूप से संबंधित आते हैं। स्तूप क्या होता है? स्तूप वो होता है जैसे कि जैन धर्म के और ऋषि मुनियों के अवशेषों को जहां पे रखा जाता है तो उसको कहा जाता है स्तूप। कहते हैं कि इनकी मृत्यु के बाद इनके अवशेषों को, महात्मा बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में विभक्त किया गया और 8 भागों पे 8 स्तूपों का निर्माण किया गया। ठीक है, तो ये कुछ बातें चीजें थी आपके पास, ये जान जाएंगे आप। ठीक है, यहाँ पे ज्ञान प्राप्ति ये घटना है आपके पास। इन्होंने 4 आर्य सत्य दिए है ना, 4 आर्य सत्य। 4 आर्य सत्य कौन कौन से? ठीक है, तो ये आप 4 आर्य सत्य क्या कहते हैं? आपका दुख, दूसरा है दुख समुदाय, तीसरा है दुख निवारण, और चौथा होता है दुख निवारण को ही निरोध कर दिया, निरोध, और दुख निरोध गामनी प्रतिपदा ऐसे कहते हैं, प्रतिपदा। ये 4 आप प्यार शब्द थे। दुख होता है, कहते हैं हर व्यक्ति में क्या होता है? हर व्यक्ति मनुष्य है तो मनुष्य को क्या होता है? दुख होता है। और जब दुख होता है तो दुख जो है दुख का एक समुदाय होता है। ये दुख क्या होता है? समुदाय होता है, या समुदाय कहते हैं, या कारण होता है। दुख होने का कुछ न कुछ व्यक्ति का कारण होता है। और दुख का कारण उन्होंने क्या बताया था? तो दुख का कारण उन्होंने तृष्णा बताया है। दुख का कारण क्या बताया है? उन्होंने तृष्णा कहा है ना, दुख का कारण तृष्णा को बताया है। ठीक है, तो दुख होता है। ठीक है, और दुख को, जब दुख होता है और दुख समुदाय होगा तो दुख का निराकरण भी होता है, और निराकरण को ही बोला गया दुख निरोध, यानी दुख को रोकने के लिए जो काम पाया जाए उसको क्या है? दुख निरोध। और दुख निरोध को जो है इसको किसके द्वारा अपनाया जाएंगे, किसके द्वारा इसको हम लोग दुखों को खत्म किया जा सकता है ना, यानी निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं आप। तो उन्होंने इस दुख निरोध के लिए जो है, इसी के लिए एक अष्टांगिक मार्ग बताया। क्या बताया उन्होंने? अष्टांगिक मार्ग। दुख के लिए इन्होंने, निवारण के लिए कहा जाए कि बोधिसत्व की प्राप्ति के लिए अष्टांगिक मार्गों का होना अनिवार्य है, इन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताया। और अष्टांगिक मार्ग की जब बात करते हैं तो अष्टांगिक मार्ग के होते हैं 8, यहाँ से 3, ज्यादा कुछ नहीं। अष्टांगिक मार्ग से क्वेश्चन पूछता है, बस आपको ये पूछता है, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है आपका जैसे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इस तरह से। तो ये प्रथम जो शुरू के जो प्रथम 3 है उनको बोला गया है, अष्टांगिक मार्गों को प्रज्ञा बोला गया है, प्रज्ञा। और इसके बाद जो 3 होते हैं उनको बोला गया है शील, और ये लास्ट के 2 जो होते हैं इनको बोला गया है समाधि। ठीक है, तो ये अष्टांगिक मार्ग थे, 8 अष्टांगिक मार्गों को उन्होंने दिया था। ठीक है, किसके लिए? दुखों के कहते हैं निर्वाण के लिए, निर्वाण के लिए उन्होंने, निर्वाण प्राप्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग को बताया था। तो अष्टांगिक मार्गों के लिए आपका ये आपके 4 चीजें हैं। 8 भागों में 8 अष्टांगिक मार्ग है। 8 अष्टांगिक मार्गों को 3 भागों में बांटते हैं। प्रथम 3 को प्रज्ञा बोला गया, उसके बाद 3 को यानी 4 5 6 को शील बोला गया, और 7 8 को आपको समाधि बोला गया। ठीक है, तो ये कुछ आपके महत्वपूर्ण इससे संबंधित कुछ चीजें थी आपके पास। तो आज की वीडियो में इतना ही। इसके बाद एक वीडियो मैं और लाऊंगा
जिसमें उनके आप कह सकते हैं बचा है आपके पास, हमारे पास अभी उनके लिए, जैसे कि बौद्ध समितियाँ, कितनी कितनी बौद्ध समितियाँ होंगी, है ना, और कुछ महत्वपूर्ण पहलू हैं जो उनके, कुछ किताबों का नाम की बात करते हैं। उसके बाद बात करेंगे हीनयान, आगे चल करके ये बौद्ध धर्म जो संप्रदाय में विभक्त होता है, हीनयान और महायान, उनके बीच में कुछ चर्चा हम लोग करेंगे। तो अगले वीडियो में, क्योंकि वीडियो डाउन हो रहा है इसलिए हम लोग अगले वीडियो में यहाँ करते हम लोग उसमें चर्चा करेंगे। तो प्लीज इस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा, 2 बार देख लीजिएगा, और इसको देखने के बाद किसी बुक का अध्ययन करिएगा, जिससे कि आप अध्ययन करिएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप अपने दिमाग में डालिएगा और आप क्वेश्चनों को आप अच्छे से बना पाएंगे। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।